मां पत्नी को मारी गोली, दो बेटी एक बेटे को छत से फेंका, फिर खुद को मार ली गोली। महमूदाबाद सर्किल इलाके के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र के पाहलापुर गांव में अनुराग सिंह ने रात 2:30 से 3 बजे के करीब सबसे पहले अपनी मां सावित्री को गोली मारी। इसके बाद पत्नी प्रियंका सिंह को गोली मारी। इसके अलावा पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार भी किया ताकि वो जिंदा ना बचे। मृतक पत्नी के हाथ में हथौड़ा भी मिला है। इसके बाद बेटी आरना आरवी और पुत्र आरवी को छत से नीचे फेंक दिया। फिर अनुराग ने खुद को कमरे में जाकर गोली मार ली। मृतक अनुराग सिंह के भाई अजय सिंह ने खुद को कमरे में बंद कर जान बचाई। उसने बताया कि रात 2:30 से 3 बजे के बीच गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब वह अपने कमरे से बाहर आया तो खूनी मंजर देखा। इसके बाद अनुराग उसे भी मारने के लिए दौड़ा, लेकिन अजीत सिंह ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अगर वह ऐसा नहीं करता तो अनुराग भी उसे मार देता। सनसनीखेज वारदात से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। मौके पर भारी भीड़ जुट गई। सीओ महमूदाबाद दिनेश शुक्ला ने बताया कि युवक नशे का आदी था। परिवार वाले उसे नशा मुक्ति केंद्र ले जाना चाहते थे। इसको लेकर रात में विवाद हुआ। इसके बाद यह घटना हुई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। एसपी चक्रेश मिश्रा का कहना है, रामपुर मथुरा पुलिस को सूचना मिली कि मानसिक रूप से बीमार एक व्यक्ति जिसका नाम अनुराग सिंह उम्र 45 वर्ष है, उसने कथित तौर पर खुद को गोली मारने से पहले अपने परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी है। पुलिस और FSL टीम जांच कर रही है। हर पहलू पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि मौके से एक अवैध असला बरामद कर लिया गया है। अलग अलग शव पर अलग तरह के चोट के निशान मिले हैं। छत से फेंकने वाली बात इस परिवार के एक सदस्य ने ही बताई है। मामले की जांच कर रहे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। कोई फोन नहीं उठा रहा है तो तुरंत हम अपने घर पे चिल्लाए। कितने बजे रात में? ये 4:45 बजे सुबह सुबह 4:45 बजे घर कहाँ फोन आया। हमारा घर पालापुर पड़ता है मेन, ये गरीब प्रभाव है। कितने बजे फोन किया था? 4:45 बजे के लगभग पीपी को फोन आया। तो हम जब तक लोअर और टी शर्ट उठाए पीपी कौन है? पीपी हमारे छोटे सगे भाई हैं। वो कहाँ रहते हैं? वो पालापुर रहते हैं। तो वो कपड़े पहन के निकले बैग चढ़ घुमाते हुए, तो बोले जल्दी बैठो। वहाँ उनको गोली चला दी अनुराग ने। अच्छा, जानकारी मिल रही है जैसे बताया कि शराब के नशे में ऐसी घटनाएं। नहीं, शराब तो पीते थे, ऑलरेडी पीते थे, काफी मात्रा में पीते थे। क्या लेकिन लगता बच्चे है को लेके जो इतने छोटे छोटे बच्चों का मर्डर हुआ है या हत्या हुई, कैसे क्या हो सकता है? क्या पिता कर सकता है इस तरह? नहीं, बच्चे को तो अनुराग कभी गोली नहीं मार सकता। अनुराग ने खुद को गोली मारी ऐसा भी बताया जा रहा है। अनुराग ने खुद को गोली मारी, लेकिन जो बैठ के बैठे किसी ने गोली मारी गई। अब बेड पे वो लेटा हुआ था, वो औंधे में गिर सकता है, पीछे गिर सकता है। दीवार में खून के लत्ते हैं जो कि बेड पे बैठने के करीब 1.5 फीट 2 फीट ऊपर हैं। अच्छा, ये लेटते सभी लोग कमरे में थे? हाँ, सभी लोग कमरे में। अनुराग का एसी रूम, जिसमें वो दिन भर धूप में कड़ी मेहनत करने के बावजूद खेत में, फिर वो सारी रात सारा दिन एसी में लेटता था। जो सुबह 3 बजे अगर गोली चलती है एसी रूम में, कोई भी जो है घटना नहीं हुई। आपके हिसाब से क्या लगता है कि खुद से गोली मारी अनुराग ने या जो छत से? देखिए, अनुराग बाकी सदस्यों को गोली मार सकता है। हाँ। लेकिन खुद को बैठे किसी ने गोली मारी और बिस्तर पे वो लेटा भी है। कारतूस खोखला कैसे रखेगा? कारतूस का खोखला वो बिस्तर पे कैसे रखेगा? जो बाहर शव मिला है वो छत के ऊपर, हाँ, वो उनकी पत्नी का लेटते थे क्या? नहीं, एसी में लेटती थी। फिर वहाँ पे बाहर तो नंगी चारपाई, उसमें बर्तन धुल के रखे जाते थे। वहाँ पे हथौड़ा भी मिला है। वहाँ हथौड़ा भी हाथ में उसके। इतना मजबूत फैमिली होने के बावजूद निकले होना क्या? अरे, अनुराग ने IAS कंपटीशन कर रखी थी। वो तो ये निकल जाने के। हाँ, IAS SDM की नौकरी मिल रही थी, उसने किया नहीं। सर, क्या मामला है पूरा, क्योंकि आप मौके पर खुद हैं, और क्या निकल के आ रहा है? ये थाना रामपुर मथुरा के अंतर्गत ग्राम पहलापुर है। यहाँ से सुबह पुलिस को ये सूचना मिली कि एक घर में कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा मौके पर आकर जांच तो यहाँ पर जो पड़ोसी और इनके अन्य जो साथी हैं उनके द्वारा ये बताया गया कि इस घर में एक अनुराग सिंह नाम के व्यक्ति रहते थे। इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। ये शराब के सेवन व अन्य व्यसनों के आदी थे, ऐसा बताया गया है। इनके द्वारा शाम को भी अपने परिवार के साथ इनका झगड़ा हुआ। फिर रात में इनका अपने परिवार के साथ झगड़ा हो रहा था। उसी क्रम में इन्होंने अपने परिवार में अपनी माँ, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, अपनी पत्नी, जिनकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, और 3 बच्चे, जिनकी उम्र लगभग 12, 9 और 6 साल की है, इन 5 लोगों का मर्डर किया और उसके बाद में खुद को गोली मार ली। पुलिस के द्वारा मौके से जो वेपन है, तमंचा है एक देसी, वो बरामद किया गया है। एक हथौड़ा बरामद किया गया है। इन सभी लोगों के शवों को पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए भेजा गया है। मौके पर हम लोग सभी पहलुओं की जाँच कर रहे हैं। जो भी एंगल सामने आएगा उसमें पूरी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत से फेंकने की भी बात कही जा रही बच्चों को, ऐसा कुछ? ऐसा इनके परिवार के एक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा बताया जा रहा है, उसकी जांच की जा रही है। क्या कहना है सर, क्योंकि आपको क्या लगता है हथौड़ा भी बरामद हुआ है, तो क्या लग रहा है पहले गोली मारी फिर हथौड़े से? अलग अलग बॉडी पर अलग अलग चोट के निशान हैं, तो इसीलिए हम लोग दोनों जो वेपन है उन लोगों को हम लोगों ने रिकवर कर लिया है।
2 बॉडी में गनशॉट की इंजरी अभी दिखाई दे रही हैं, बाकी पीएम के पश्चात इसमें पता चला। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।